तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल नंबर 124 से 147 है, इसके सभी आर्टिकल हैं उनको याद करने की ट्रिक्स जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि फ्रेंड्स इस ट्रिक के माध्यम से जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही आसानी से आपके फ्रेंड्स याद भी हो जाएगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट है वो, उसके अंदर जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है, 34 है, जिसमें से 33 तो और होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा इसके अंदर 33 न्यायाधीश और होते हैं। बाकी 2019 तक इनकी संख्या कितनी थी, तो 2019 तक इनकी जो संख्या थी वो हमारे यहाँ 31 थी। कितनी थी, 31 थी। सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है। कितना होता है, 65 वर्ष का होता है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रहा हूँ, फिर ट्रिक भी देखेंगे हम। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक कार्यकाल 6 ईयर का भी होता है, या तो वो 65 ईयर का करे या फिर वो 6 ईयर का उसका कार्यकाल संपन्न होना चाहिए, उसके पश्चात उसे सेवानिवृत्त किया जा सकता है। त्यागपत्र किसे देता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। और जो सैलरी मिलती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वो कितनी मिलती है, तो वो 2,80,000 मिलती है। कितनी मिलती है, 2,80,000 मिलती है उसे। कितनी मिलती है, 2,80,000 उसे सैलरी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब इसके आर्टिकल को याद करने की ट्रिक देखते हैं। आर्टिकल को याद करने की ट्रिक क्या है, सवाकत संख्या 2, यानी सवाकत संख्या 2, दामन सारा का, किसका, सारा का, फिर पीएसआई नानी याद आई, यानी कि फिर पीएसआई की नानी याद आ गई। तो इससे जितने भी आर्टिकल वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। भाई स्वाकत संख्या 2, दामन सारा का, फिर पीएसआई नानी याद आई। तो इससे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सह से क्या लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 124, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पर, तो दिल्ली के अंदर स्थित है। फिर वाह से हम क्या लेते हैं, सवाकत। तो वाह से हमने क्या लिया, वाह से वेतन न्यायाधीश का। अभी अभी बताया था 2,80,000 है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसके वेतन के बारे में आर्टिकल नंबर 125 में बताया गया। तो सवाकत में जिस प्रकार से ट्रिक है वैसे वैसे आपको आर्टिकल लगाना। फिर कै से क्या लेना है, तो कै से कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके अंदर बताई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नंबर 126 के अंदर बताई गई है, जिसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फिर तय, सवाकत से तो तय आएगा। तय से मतलब तद्रव न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा और न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में किसमें बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 127 में बताया गया है। तो सवाकत से 4 आर्टिकल हमारे तैयार हो गए। फिर देखते हैं शंका। शंका से देखते हैं, तो SANK यानी SANAKA, इससे हम देखते हैं एस पहले वाले से क्या लिया, तो आर्टिकल नंबर 128 यानी सेनानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेनानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति बताया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, अभी बीच में कॉल आ गया। फिर शंका में देखते हैं SE, यानी ए से हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल नंबर 129। आर्टिकल नंबर 129 बोले तो अभिलेख न्यायालय, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट में, अगर और पूछे या ना पूछे, लेकिन ये आर्टिकल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभिलेख न्यायालय का वर्णन किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 129 में। तो ऐसे यानी कि शंका वाली लाइन में आएगा, तो शंका वाली में SE तो अभिलेख न्यायालय आ जाएगा। फिर एन यानी कि आर्टिकल नंबर 130 आएगा। शंका में आर्टिकल नंबर 130 एन, यानी कि न्यायालय का स्थान जो दिल्ली के अंदर बताया गया है उसके बारे में है। फिर SANA, फिर ए से हमारे पास क्या आ जाएगा, आरंभिक अधिकारिता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आरंभिक अधिकारिता क्या है उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर उसके पश्चात KA, यानी KA से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, के यानी आर्टिकल नंबर 132, जिसमें बताया गया है कि कुछ मामलों में मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की अपील से संबंधित अधिकारिता है उसके बारे में बताया गया है इसके अंदर। तो ये देख लिया हमने आर्टिकल नंबर 132 तक। फिर हमने शंका, अब क्या आता है उसके पश्चात दो, शंका दो से क्या लेते हैं, तो दो से यानी कि आर्टिकल नंबर 133 जो दीवानी मामलों का संबंध बताता है। दीवानी मामलों का संबंध किसमें बताता है, तो आर्टिकल नंबर 133 में। तो 2 हो गया। फिर दामन, शंका 2 दामन, तो 2 दामन यानी दा से आर्टिकल नंबर 134 आता है, जिसमें दंडिक मामले था, यानी कि दंडिक मामले। फिर मैं आर्टिकल नंबर 135, जिसमें क्या आता है कि मौजूद कानून के तहत ऐसे के अधिकार, यानी कि जो मौजूदा कानून है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार है उनके बारे में इसके अंदर बताया गया। फिर नए यानी आर्टिकल नंबर 136 में क्या बताया गया है, तो न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति किसके अंदर बताई गई है, आर्टिकल नंबर 136 के अंदर बताई गई है। फिर हमारे पास क्या है, आर्टिकल नंबर 137, यानी कि दामन के पश्चात वापस से क्या आएगा, तो दामन के पश्चात आ जाएगा सारा। दामन किसका है, सारा का। तो दामन सारा एस से क्या आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 137, जिसमें SC के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 138, जिसमें अधिकार क्षेत्र का विस्तार, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है उसके अधिकार व क्षेत्र का कितना विस्तार है इस चीज के बारे में वर्णन है। फिर आर से यानी कि रिट जारी करने का अधिकार, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, सारा में आता है, यानी कि 139। आर कितने पर आता है, 139, यानी कि इसमें रिट जारी करने की शक्ति आ जाएगी। फिर सारा का अगला आर्टिकल नंबर ए, आनुषंगिक शक्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों के बारे में वर्णन किसके अंदर किया गया है, आर्टिकल नंबर 140 में। फिर सारा का क्या होगा, सारा का क्या हुआ, कानून का से हो जाएगा आर्टिकल नंबर 141, यानी कि कानून सभी अदालतों में मान्य होगा, का से होगा कानून। फिर सारा का
फिर से क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 142 यानी फैसले को लागू करने का अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी फैसले को लागू करने का अधिकार आ जाएगा। फिर पीएसआई नानी याद आई, आपकी ट्रिक लास्ट में यही तो है। तो पी से क्या लेंगे, आर्टिकल नंबर 143 जिसमें परामर्श करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, यानी कि राष्ट्रपति हो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश था उससे परामर्श कर सकते हैं, लेकिन ये बाध्य नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो मतलब द्वारा दी गई जो राय है वो राष्ट्रपति मानेगा। वो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है क्योंकि वो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है। फिर एसआई आर्टिकल नंबर 144 आएगा, यानी कि सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा एससी की सहायता में कार्य करना है, यानी कि सिविल और जो न्यायिक प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता करना, कार्य में सहायता करना आ जाता है। फिर नानी से एन से क्या आ जाएंगे, आर्टिकल नंबर 145 जिसमें न्यायालय के जितने भी नियम है उसके बारे में वर्णन आ जाएगा, तो ये 145 वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास ए से क्या आ जाएगा, नानी में ए अधिकारी और सेवक वे, यानी कि अधिकारी और सेवक वे किसके अंदर आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 146 में। फिर नी से क्या आ जाएगा, निर्वचन। और याद आइए दोनों क्या है भाई, इसके अंदर साइलेंट वर्ड है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं इस ट्रिक में ताकि आपको रिकॉल हो जाए और ये अच्छे से याद हो जाए। तो ट्रिक हमारी क्या थी, सवाकत संका 2 दामन सारा का, फिर पीएसआई नानी याद आई। तो सवाकत से क्या लिया हमने, आर्टिकल नंबर 124 जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है। वहां से हमने क्या लिया, वेतन न्यायाधीश का 2,80,000 मैंने बताया था इसके अंदर, तो वो आर्टिकल नंबर 125। फिर कैसे हमने क्या लिया, तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति है वो ले ली, आर्टिकल नंबर 126। तय क्या ले लिया, तद्रव न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल नंबर 127 से। फिर शंका में ऐसे क्या ले लिया, आर्टिकल नंबर 128 जिसमें क्या बताया गया है कि सेनानिवृत्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो बताया गया है। फिर ए से क्या ले लिया हमने, अभिलेख न्यायालय, क्या ले लिया, अभिलेख न्यायालय जो आर्टिकल नंबर 129 के अंदर बताए गए हैं। फिर हमने क्या लिया, फिर एन से क्या हो जाएगा, तो एन से हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा कि जो न्यायालय का स्थान है उसके बारे में बताया गया है जो आर्टिकल नंबर 130 के तहत आएगा। फिर उसके पश्चात क्या दे रखा, फिर ए आ गया। ए से क्या आ जाएगा, तो ए से इसके अंदर आ जाएगा कि जो उसकी आरंभिक अधिकारिता है वो आ जाएगी। फिर के से क्या आ जाएगा, तो के से मैंने क्या बताया है, तो के से कुछ मामलों में जो हाईकोर्ट से अपील है वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता उस चीज के बारे में बताया गया है। फिर दो से क्या आ जाएगा, दो से इसके अंदर भैया आ जाएगा इसके अंदर दीवानी मामले जो आर्टिकल नंबर 100 किसके बताया गया है, 133 के अंदर बताया गया है। और के वाला नहीं बताया, तो के वाला इससे पहले मैं बता दिया था कि आर्टिकल नंबर जो 132 है उसके तहत, और आरंभिक ए वाला किस में आ जाता है, तो ए वाला इसके अंदर आर्टिकल नंबर 132 के अंदर आ जाता है, आर्टिकल 132 के वाला, और ए वाला है वो आर्टिकल नंबर 131। तो उसके पश्चात क्या है, दामन में दा से हम क्या लेते हैं, तो दंडिक मामले बोले तो आर्टिकल नंबर 134 के तहत आते हैं दंडिक मामले। फिर उसके पश्चात मैं से क्या होता है कि मौजूद कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है उसके बारे में बताया गया है वो आर्टिकल नंबर 135 में बताया गया है। फिर नए के अंदर क्या आ जाएगा, तो न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति होती है वो आर्टिकल नंबर 136 में आती है। फिर उसके पश्चात सारा तो एस से क्या आ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो आता है आर्टिकल नंबर 137। फिर ए से क्या आ जाएगा, तो ए से अधिकार क्षेत्र का विस्तार, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, आर्टिकल नंबर 138। फिर आर से क्या आ जाएगा, रिट जारी करने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 139। फिर ए से क्या आ जाएगा, तो ए से हमारे पास आनुषंगिक शक्तियां जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है वो आ जाएगा। फिर सारा का से क्या आ जाएगा, कानून अदालतों के अंदर जो आर्टिकल नंबर 141 में आ जाएगा। फिर पीएसआई नानी आ जाए, तो फिर से क्या आ जाएगा, फैसले को लागू करने का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर पी से हम क्या लेंगे, तो पी से हम ले लेंगे परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, आर्टिकल नंबर 143 के तहत आता है। फिर एसआई जो आर्टिकल नंबर 144 के तहत आता है, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सहायता की जाती है उसके अंदर आ जाता है। फिर नानी से एन से क्या आ जाएगा कि न्यायालय के नियम आ जाएंगे जो आर्टिकल नंबर 145 में आएंगे। और फिर ए से हम क्या ले लेंगे, तो ए आ जाएगा अधिकार व सेवक का वे, यानी कि उनके अधिकारियों व सेवक का वे है वो आर्टिकल नंबर 146 के अंदर आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा कि उनके द्वारा कौन सा वे किया जाता है। और आई से एन आई से हमारे पास क्या आ जाएगा, निर्वचन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्वचन के बारे में किसमें बताया गया, तो इसमें बताया गया। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है और उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक आपको समझ में बैठ गई होगी और सुप्रीम कोर्ट के सारे अनुच्छेद भी आपको याद हो गए होंगे। बहुत ईजी ट्रिक है कि सवाकत शंका 2 दामन सारा का, फिर पीएसआई नानी याद आई, बहुत आसानी से याद हो गई होगी। और सुप्रीम कोर्ट के सारे अनुच्छेद भी आगे से किसी भी एग्जाम में उम्मीद है आप गलत नहीं करोगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और जो बेस्ट ट्रिक है उनसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।